अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सबसे पहले आप सबसे सॉरी करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि ठंडक बहुत है, इस वजह से मैं बाहर की कोई भी एक्टिविटीज़ आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। जबकि गांधी मैदान में बहुत सारे मेले लगे हुए हैं, कश्मीरी ऊलन मेला और भी बहुत सारा मेला, आर्ट का मेला लगा हुआ है। और सरस मेला तो आपको पता है कि वो भी लगा है। उसका तो मैंने 2-3 वीडियोस बनाया है, व्लॉग बनाया है, तो उसको आप लाज़मी जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और मैं कुछ वीडियोस बना के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज एडिटिंग वगैरह करते हैं और इसको डालते हैं। तो बस अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर व आफ़ियत और खुशी अता फ़रमाए, रिज़्क़ के दाने में बरकत अता फ़रमाए, हर कदम पे राहत, सुकून और कामयाबी अता फ़रमाए। सलामत रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन अमन वाली ज़िंदगी अता करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। तो आप सब इस ठंडक में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। मैं तो अपने घर में हूँ और बाहर निकलने का मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। और जब सोचती हूँ तो मुझे इतनी तेज़ ठंडक लगती है ना, जबकि आप पूरा कवर करके निकल सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि बहुत ज़्यादा ठंडक है, बहुत ज़्यादा। तो जो कुछ क्लिप्स मैंने बनाई थी उसे मैंने अपलोड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे मैं अपलोड कर दूं। और ये मेरा जो रूम है, जिसे मैं हमेशा डेकोरेशन करती रहती हूँ, ये मेरे रूम की है, जो कि आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। हमें तो बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी अच्छी लगती होगी ज़रूर, लाजमी। रूम कैसा डेकोरेशन किया है मैंने, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में। और चलिए कुछ बातें भी कर लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ नॉलेज की बातें, कुछ अपनों की बातें। कहते हैं कि जो लोग आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से जो चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन या कोई भी, बिछड़े हुए लोग हमारी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, जो रोज़ महसूस तो होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। ऐ परवरदिगार, हमारे प्यारों को अपनी रहमत के साए में रख और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम नसीब फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। ये क्लिप्स है सबसे पाक की, जहाँ पे मुझे एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा मिला था। उसने अपने शौक़ को पूरा किया। इस ठंडक में इसने ख़रीदा है अपने प्यारे प्यारे से, ये भी एक खिलौना ही है, समझिए कि ज़िंदा खिलौना है जो चिड़ियों की शक्ल में है और इसे शौक़ भी है। ये बच्चा मुझसे बात कर रहा था, लेकिन चूँकि बहुत शोर शराबा होता है, तो शोर शराबे के बीच आपको पता है कि मैं वॉइस हटा देती हूँ, फिर अलग से वॉइस डालती हूँ। ये हमारी मजबूरी है। कहीं भी जाओ, कहीं भी, तो वो सॉन्ग शोर शराबे इतने होते हैं ना कि इससे बड़ी मुश्किलें पेश आ जाती हैं। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें करते हैं। ये मैंने वो मेले से 100 रुपये में एक झुमके ख़रीदे थे। उसका ये मेरा आउटफिट है। मैं निकली थी बाहर उस टाइम, तो उस टाइम मैंने ये बना लिया था अपना। इधर तो बनाने का हो ही नहीं सकता। और ये खितान मार्केट का है, यहाँ पे शॉप है बर्तनों की। और ये जो मैंने अभी दिखाया था गोल्डी कलर का, ये प्यारा सा, ये आपको ड्राई फ्रूट्स रखने का है, जो कि बहुत प्यारा था। 300 समथिंग 300 का था। और यहाँ पे मुझे चूड़ियाँ दिख गई। आपको पता है कांच की चूड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं। अब तो बहुत तरह की चूड़ियाँ निकल गई हैं, लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, इसका कोई मुकाबला नहीं होता। इसकी आवाज़ें, ये सारी चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। कांच की चूड़ियाँ टूट तो बहुत जल्दी जाती हैं, हाथों में चुभ भी जाती हैं, लेकिन प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे बर्तनों का भी मैंने बना लिया था कि कभी किसी को खितान मार्केट की तरफ शॉपिंग करने आना हो तो उन्हें ये पता होना चाहिए लाजमी कि यहाँ पे बर्तन की भी शॉप है। और यहाँ से मुझे एक मग्गा लेना था। मेरा मग्गा चाय का टूट गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आई, तो मैंने यहाँ का बना भी दिया। बहुत अच्छी शॉप है और चीप प्राइस में है। खितान मार्केट में आपको पता है कि सारी चीज़ें बहुत चीप मिल रही हैं। अभी चूँकि ठंडक है और ठंडक के टाइम स्वेटरों की, स्टॉल की, हर एक चीज़ों की बहुत ज़्यादा मतलब
चीज़ें मिलती हैं ठंडक के टाइम पे। ऐसे तो गर्मियों में भी मिलती हैं, लेकिन ठंडक में ज़्यादा मिलती हैं, तो आप लोग लाज़मी यहाँ से ले जाइए। कहते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उँगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन आपसे बातें कर रहा है, कौन आपको पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है। हमें भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। आप किसके साथ खुश हैं, किसके साथ नहीं खुश हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। आपको अपना साथी चुनना चाहिए, जिससे आप बातें करें, जिससे आप खुश रहें, जिनके साथ आप खुश रहें। ज़रूरी नहीं है कि साथियों में आप किसी लड़की को पसंद करें, किसी लड़के को पसंद करें। साथी आपका सबसे ज़्यादा, अगर आपके साथी आपको चुनना है तो आप अपने रब को चुनिए, इबादत कीजिए, नमाज़ें पढ़िए और अल्लाह से बातें कीजिए। आपको अपने अल्लाह से बातें करके इतना सुकून मिलने वाला है, इतना सुकून मिलने वाला है कि मैं बता नहीं सकती। इस ठंडक के टाइम में अगर आप वज़ू नहीं कर पा रहे हैं तो आप तैमुम करके इबादत कीजिए, लेकिन ज़रूर इबादत कीजिए। यहाँ पे स्टॉल था जो कि 150 में था, फर वाला था, बहुत ही प्यारा था, हर कलर में था और यहाँ पे गर्म नाइटी भी मिल रही थी, जिससे मैंने बना दिया कि जो लोग नाइटी पहनते हैं हर हाल में उन्हें लेना चाहिए, तो वो यहाँ पर से आके ले सकते हैं खितान मार्केट के सामने से। यह आपको मिलेगा 300 में। और यहाँ पे शूज़ वगैरह हमेशा लगा रहता है और यहाँ पे लोग ले भी जाते हैं, क्योंकि अभी ठंडक का टाइम है ना, तो इस तरह से लोग अपने आउटफिट में शूज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। और शूज़ जो होता है आपके पैरों को ठंडक से बचाता है, इसलिए शूज़ वगैरह पहना करें। और यहाँ पे एक शॉप थी जो कि मैंने एक पहले भी बनाई है, वहाँ पे इत्तेफाक से उस दिन सेल लगा हुआ था और ये आपको पता है, आपको भी ताज्जुब होगा, ये सेल इन्होंने लगा दिया था सिर्फ 100 रुपये में। और 100 रुपये में इनके सारी चीज़ें इतनी बिक रही थी, इतनी बिक रही थी कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे लोगों का क्राउड भी हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ की तो मैंने नहीं लिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके का सामान मिल रहा था। स्वेटर थे, कोट थे, हर एक चीज़ें यहाँ पे थी। तो जहाँ पे अगर आप लग जाता है ना ये मतलब मैं क्या बताऊँ, जहाँ पे सेल वगैरह लग जाता है ना, तो वहाँ बंदा बहुत ज़्यादा लेने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर का है, बाहर के रोड पर भी बहुत अच्छी स्वेटर, शॉल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा 100 में, 200 में, 300 में, 500 में मैक्सिमम। बहुत अगर जाएगा तो 500 तक। तो 500 तक में आपको बहुत प्यारा कोट मिल जाएगा। स्वेटर तो यहाँ पे 100 का लगा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि लोग अब जितना अफोर्ड कर सकेंगे उतना ही ले पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 100, 200 का है और बहुत ही प्यारा प्यारा है और यहाँ पे लोग ले भी जा रहे हैं। अभी तो ठंडक है और अभी तो वो कश्मीरी उलन मेला लग गया है गांधी मैदान में, तो अब तो सारी भीड़ें जो हैं वो गांधी मैदान की तरफ जा रही होंगी, क्योंकि गांधी मैदान का हर साल सबको इंतज़ार रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है। एक तो व्लॉग बनाने का इंतज़ार रहता है, दूसरी बात तो वहाँ पे इतने सस्ते सस्ते स्वेटर्स, कोट, स्टॉल ये सब मिलते हैं, तो मैं भी एक दो ज़रूर ले लेती हूँ। लेकिन अभी इतनी ठंडक है कि इस ठंडक में मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। और अब देखिए इस साल नए साल पे कहाँ जाना होता है। सिटी सेंटर मॉल में भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुआ है, बहुत खूबसूरत हुआ है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। क्योंकि मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ अपने व्लॉग के ज़रिए कि सिटी सेंटर मॉल में भी डेकोरेशन हुआ है, गांधी मैदान में मेले लगे हैं। सारी चीज़ें आपको मेरे इस व्लॉग के ज़रिए मैं बता रही हूँ। और ये झुमके शुमके मैंने 100 रुपये में मेले से लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र है जो कि 100 रुपीज़ में है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा है। 200 में स्वेटर्स है। मैं आपको सब कुछ दिखाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को आसानियाँ हों लेने में। और यहाँ पे ट्राउज़र जो है वो भी मिल रहा है, 200 में ट्राउज़र है जो कि बहुत प्यारा ट्राउज़र है। इस तरह के ट्राउज़र आप कैरी करके अपने आउटफिट में बहुत खूबसूरती ला सकते हो।
आप अगर चाहें तो आप अपने डिज़ाइन को खुद से बना सकते हैं। किस तरह के डिज़ाइन आपको कवर करनी है, किस तरह से आपको पहनना है, किस तरह से मैचिंग करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप मैचिंग ही लो। आप अलग-अलग तरीके का अगर आपके पास स्वेटर पहले का भी रखा हुआ है या है तो आप अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। और हर साल का स्वेटर कोट लोगों के पास इकट्ठा रहता है, मेरे पास भी है, तो मैं उसी तरीके से एक डिज़ाइन बना लेती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है मेरे डिज़ाइन। चूँकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ तो कुछ ना तो कुछ करती ही रहूँगी। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।